क्या नेहरू इस्लामी कौमियत को महज एक प्रोपेगेंडा समझते थे? तुम सिरे से ही कौम नहीं हो। नेहरू की मुसलमानों से नफरत, मुसलमानों को ख्वाब गफलत से किसने जगाया? रोज़नामा जंग के कॉलम निगार अल्ताफ़ हसन कुरैशी मुत्तहिदा हिंदुस्तान की सियासत से मुताल्लिक अपने एक और कॉलम में लिखते हैं कि कैसे हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहिरलाल नेहरू ने तकसीम हिंद से पहले एक मौके पर इस्लामी कौमियत पर हमला करते हुए उसे प्रोपेगेंडा करार दिया और मुसलमानों से कहा था कि तुम सिरे से ही कौम नहीं हो। अल्ताफ़ हसन कुरैशी कॉलम का आगाज़ करते हुए लिखते हैं कि सैयद अबुल आला मौदूदी ने पंडित नेहरू के फ़िरका वाराना मसले को बैनुल-अक़वामी मसला करार दिया और उनकी कोताह नज़री पर कड़ी तनकीद की। पंडित नेहरू ने अपनी किताब में यह भी लिखा था कि अंग्रेज़ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाते और मजहब काट खेलते रहे। चुनाचे वो मजहब पर इन अल्फाज में गुस्सा उतारते हैं कि जिस चीज़ को मजहब या मुनज़्ज़म मजहब कहते हैं उसे हिंदुस्तान में और दूसरी जगह देखकर मेरा दिल हैबत ज़दा हो गया है। मैंने अक्सर मजहब की मजम्मत की और उसे यकसर मिटा देने की आरजू तक जाहिर की है। करीब करीब हमेशा ऐसा मालूम होता है कि कायम शुदा हुकूक और मुस्तकिल अगराज रखने वालों की बका का हामी है। मौलाना मौदूदी इस हकीकत का बरमला इजहार करते हैं कि हिंदुस्तानी कौम के इस लीडर ने मजहब के खिलाफ नफरत का इजहार बड़ी कसरत से किया है और जहां हिंदू और मुसलमान का नाम आता है वो ये कहते हैं कि मजहब को बीच में क्यों लाते हो। मौलाना लिखते हैं कि अक्सर पंडित जी ज़रा समझ से काम लेते तो ये बात उन पर वाज़ेह हो सकती थी कि हिंदुस्तान में पहले ही हकीकी इख्तिलाफात मौजूद थे। अंग्रेज़ों ने उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की और इस कोशिश में उन्हें दो किस्म के लोगों में मदद मिली। एक वो खुद गर्ज जो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए हिंदुओं और मुसलमानों में तनाज़ात भड़काते हैं और यूँ अपने ज़ाती मफाद और बरतानवी सल्तनत के मफाद की खिदमत करते हैं। दूसरे वो बेवकूफ़ लोग जो उन इख्तिलाफ़ात की हकीकत को समझने और उन्हें दानिशमंदी के साथ हल करने से इनकार करते हैं। सैयद अबुल आला मौदूदी इस हकीकत की निशानदही करते हैं कि पंडित जी का ये नज़रिया तरक्की करके ये सूरत इख्तियार कर गया है कि मजहब ने हिंदुस्तानी कौम को फ़िरकों में तकसीम कर दिया है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर ने इस मसले का हल ये तजवीज़ किया है कि मजहबी कौमियतों को मिटाकर एक कौमी हुकूमत कायम की जाए। दूसरा मरहला यह है कि गैर मजहबी अकायद की तबलीग करके एक अजीम अक्सरियत को हमनवा बनाया जाए। तीसरे मरहले में जो अक़लियत इस माशी मजहब की पैरवी कबूल ना करे उसे डरा कर, धमका कर, लूट मार और गारत गरी करके एक वसी पैमाने पर तमद्दुन में इनकलाब पैदा किया जाए। इसके बाद पंडित जी पहला हमला इस्लामी कौमियत पर करते हैं। वो मुसलमानों से कहते हैं कि तुम सिरे से कौम ही नहीं हो। ये महज बरतानवी साम्राज्य का एक दाव और चंद साम्राज्य एजेंटों का प्रोपेगेंडा है जिसने तुम्हारे दिमाग में हवा भर दी है। हालांकि सियासी और माशी तौर पर हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुस्तानी कौम ही पाई जाती है और इस कौम के अंदर एक दूसरी कौम का मौजूद होना एक लग़्व तख़य्युल है। फिर वो अपने मुशाहिदात बयान करते हैं कि मैं अवामुन्नास पर नज़र डालता हूँ तो इस्लामी तहजीब की नुमाया तरीन निशानियाँ ये नज़र आती हैं कि एक ख़ास किस्म का पजामा, न ज़्यादा लंबा न ज़्यादा छोटा, एक ख़ास तरीके से मूँछों को मुंडवाना मगर दाढ़ी को बढ़ने के लिए छोड़ देना, एक ख़ास किस्म का टोंटीदार लोटा। औरतें अब साड़ी पहनने लगी हैं और आहिस्ता आहिस्ता पर्दे से बाहर आ रही हैं। इसी तरह मुसलमान और हिंदू काश्तकारों में कोई फ़र्क नहीं किया जा सकता। मुसलमान जिसे अपनी तहजीब कह रहे हैं वो अब ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। ज़माने के इनकलाबात उसे मिटा रहे हैं, मिटाएंगे और ख़ुद मुसलमान कौमें उसे छोड़ रही हैं और पूरी दुनिया एक तहजीबी वहदत बनती जा रही है। इसके बाद वो फरमाते हैं कि इस्लामी तहजीब और इस्लामी कौमियत सिर्फ सरकार बरतानिया के सहारे ही जी सकती है। लिहाजा जो लोग उन दोनों को बाकी रखना चाहते हैं उनका मकसद ये है कि यहाँ बदीसी हुकूमत हमेशा कायम रहे। अब अगर उन मुसीबतों से निजात चाहते हो, अगर आज़ादी की ख्वाहिश है तो उस कौमियत और उस तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ का नाम लेना छोड़ दो, वरना जो कोई नाम लेगा टूडी कहलाएगा। कौमियत और तहजीब की खबर लेने के बाद पंडित जी इस्लाम के निज़ाम इज्तिमाई की तरफ आते हैं ताकि उसे धर्म भरम करके जमहूर मुस्लिमीन को जदीद हिंदुस्तानी कौमियत में जज्ब कर दिया जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने मुसलमानों को कौमी जमीयतों के बजाय आम अफराद तक बराह रास्त पहुँचने का मंसूबा बनाया है जो मुफलिस और कमज़ोर इस्लाम और उसकी तहजीब के उसूलों से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं होते, इसलिए उन्हें बासानी तोड़ा जा सकता है, यानी उन्हें शुद्धि बनाया जा सकता है। मौलाना मौदूदी ने उस खुतबा सदारत का हवाला दिया है जो पंडित जवाहिरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया नेशनल कन्वेंशन में दिया था, जिसमें कहा था कि आज जमातों और मिल्लतों की बुनियाद माशी मफाद पर रखी जा रही है और इस लिहाज से हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब मिल्लतों का भला इसी में है कि अपनी बेकारी और गरीबी को सामने रखकर तब्दीली और कौमी आज़ादी के लिए आगे बढ़ें। जब कभी हम ऊपर के लोगों से मुंह मोड़कर आम लोगों की तरफ निगाह डालेंगे तो हमें उन माशी मुसीबतों का हल तलाश करना पड़ेगा। जो सवाल एक ज़माने से फ़िरका वाराना मसले में दबा हुआ है उसका सही हल यही है। मौलाना लिखते हैं कि कितने मासूम और कितने बेज़रर हैं ये अल्फाज, मगर कितने जहरीले हैं। ये दरअसल शुद्धि की तहरीक है एक दूसरी शक्ल में। ये मजहबी शुद्धि नहीं है, सियासी और माशी शुद्धि है और इसका नतीजा वही है जो मजहबी शुद्धि का है।
مولانا کے اس گہرے تجزیے سے نیشنلسٹ مسلمانوں کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھنے لگے اور یہ احساس شدت کے ساتھ اجاگر ہوتا گیا کہ یہ فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد مسلم سیاست اس رخ پر چل نکلی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔